नमस्ते। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि इतिहास पढ़ते पढ़ते इतने सारे राजाओं के नाम आ गए कि सब गड़बड़ हो गया, खासकर जब एक के बाद एक कई नाम हो? अगर हाँ, तो आज एक ऐसा कमाल का तरीका देखने वाले हैं जिससे गुलाम वंश के शासकों के नाम एकदम उंगलियों पर नाचने लगेंगे। अच्छा, एक सवाल। क्या गुलाम वंश के सभी 11 शासकों के नाम वो भी लाइन से याद हैं? ईमानदारी से बताइएगा। थोड़ा मुश्किल है ना? पर कोई बात नहीं, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज के बाद ये नाम कभी नहीं भूलेंगे, ये पक्का है। अब ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है, अबे आराम तू फिर रज़िया बहराम, सूद मूद बन के कई गुलाम। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, है ना? किसी पहेली जैसा। लेकिन यकीन मानिए, यही वो चाबी है हमारी मास्टर की, जिससे गुलाम वंश के इतिहास का पूरा खजाना खुलने वाला है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये इतना मुश्किल होता क्यों है। मतलब इतने सारे नाम, वो भी एक के बाद एक याद रखना। असल में बात यह है कि हमारा दिमाग ना वो रट्टा मारने के लिए बना ही नहीं है। वो तो कहानियों को, पैटर्न को, कनेक्शंस को समझने के लिए बना है। तो फिर चलिए अब इस रहस्यमयी सी कविता के पीछे जो गुप्त सूत्र छिपा है उसे खोलते हैं। एक बार ये समझ आ गया ना, तो गुलाम वंश के सारे शासकों के नाम दिमाग में ऐसे बैठ जाएंगे कि फिर कभी निकलेंगे ही नहीं। तो अब वक्त आ गया है इस कोड को तोड़ने का। हम लोग इस कविता के एक एक शब्द को उठाएंगे, उसका पोस्टमार्टम करेंगे और देखेंगे कि कैसे हर शब्द में एक शासक का नाम छिपा हुआ है। तो क्या सब तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले उठाते हैं अबे आराम तू। देखिए, अबे से निकलता है कुतुबुद्दीन ऐबक, वही जिन्होंने कुतुब मीनार की नींव रखी थी। फिर आता है आराम, इससे बना आराम शाह, जिनका शासन बहुत ही छोटा और थोड़ा विवादित था। और आखिर में तू, इससे बना इल्तुतमिश, जिन्हें दिल्ली सल्तनत का असली फाउंडर भी माना जाता है ना कमाल का? और कहानी यहीं खत्म नहीं होती, आगे बढ़ते हैं। फिर रज़िया बहराम, इसमें फिर का मतलब है रुकनुद्दीन फिरोज शाह, जो बस कुछ ही महीनों के लिए सुल्तान बने। फिर आता है नाम रज़िया, और ये तो सब जानते हैं, इतिहास की अकेली महिला सुल्तान रज़िया सुल्तान, जिन्होंने मर्दों की तरह शासन करने की हिम्मत दिखाई थी। और फिर बहराम यानी मोइजुद्दीन बहराम शाह, जो रज़िया के ठीक बाद तख्त पर बैठे। अब आगे का हिस्सा है सूद मूद बन। यहां सूद से याद रखना है नासिरुद्दीन मसूद शाह, और मूद से नासिरुद्दीन महमूद शाह। ये जो महमूद शाह थे ना, ये काफी धार्मिक किस्म के थे, पर असली पावर तो इनके वजीर के हाथ में थी। और पता है वो वजीर कौन थे? वो थे बन से बनने वाले गयासुद्दीन बलबन, वही बलबन जो बाद में इतने शक्तिशाली शासक बने और सल्तनत को बहुत मजबूत किया। और अब हम पहुंच गए हैं आखिर में कै। ये जो 2 बार कै आया है, ये भी एक वजह से है। ये हमें वंश के आखिरी 2 शासकों के बारे में बताता है। पहले कैसे माइजुद्दीन कैकुबाद, जो बलबन के पोते थे, और दूसरे कैसे कैयुमर्स, जो गुलाम वंश के सबसे आखिरी एक नन्हे से सुल्तान थे। तो इस पूरी जासूसी और डिकोडिंग के बाद अब वक्त है पूरी लिस्ट को एक साथ बिल्कुल सही ऑर्डर में देखने का। तो ये रहा नतीजा हमारी मेहनत का। तो ये है पूरी लिस्ट एक सांस में। ऐबक, आराम शाह, इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, रज़िया सुल्तान, मोइजुद्दीन बहराम शाह, नासिरुद्दीन मसूद शाह, नासिरुद्दीन महमूद शाह, गयासुद्दीन बलबन, माइजुद्दीन कैकुबाद और आखिर में कैयुमर्स। देखा, अब इस एक लाइन के साथ ये पूरी लिस्ट कितनी आसान हो गई। तो एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, असली पावर सिर्फ इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने में नहीं है, बल्कि उसे याद रखने का सही तरीका जानने में है। ये जो तरीका आज हमने देखा, ये सिर्फ इतिहास के लिए नहीं, किसी भी मुश्किल सब्जेक्ट को आसान बनाने के काम आ सकता है। तो अब एक सवाल सबके लिए, क्या इतिहास को याद रखने के ऐसे और भी मज़ेदार और अनोखे तरीके हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। तो क्यों ना अगली बार जब कुछ भी पढ़ें तो अपना खुद का एक ऐसा ही गुप्त सूत्र बनाने की कोशिश की जाए। सोचिएगा ज़रूर।